हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रतीक साहू और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म किन्हीं पर। हम लोग आज नदी का नाम, उसकी लंबाई तथा उसका उद्गम स्थल पढ़ेंगे जहां से वो निकली है। जैसे गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी हो गई, कहां से निकली है, कितने किलोमीटर का सफ़र तय करती है और उद्गम स्थल और ये कहाँ पर गिर जाती है जाके, किस नदी में मिल जाती है जाके और किस खाड़ी में गिर जाती है जाके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहली नदी जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी 2900 किलोमीटर का सफ़र तय करती है और यह मानसरोवर झील के समीप स्थित मानसरोवर झील के समीप स्थित चिमायुदुंग नामक हिमानी से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी 2900 किलोमीटर लंबी मानसरोवर झील के तिब्बत पास स्थित चिमायुदुंग हिमानी से निकलती है। तिब्बत में इसका नाम सांगपो, क्या है? सांगपो नदी कहलाती है तिब्बत में एवं भारत में प्रवेश करने पर अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी के नाम से जानी जाती है। और पासी घाट के निकट दो सहायक नदियां दिबांग और लोहित के मिलने के बाद इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है। इसको ब्रह्मा की नदी भी कहा जाता है और आसाम में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है और बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग सिंधु घाटी, सिंधु नदी। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील के समीप स्थित सानो ख्वाब हिमनाथ। इसको याद रखिएगा आप लोग, सानो ख्वाब हिमनाथ। तो ये भी मानसरोवर झील से निकलती है और ये अरब सागर में गिर जाती है और इसकी कुल लंबाई है, जितना ये बहती है, 2880 किलोमीटर। 2880 किलोमीटर सिंधु नदी बहती है और ये मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है और मानसरोवर झील के पास स्थित सानो ख्वाब हिमनाथ ग्लेशियर है जो वहाँ से निकलती है। इस नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। भारत में कुल ये प्लस करके लिखा हुआ है, आप लोग समझ रहे हैं इसको, ये भारत का है। ये भारत का कुल भाग है 709 किलोमीटर जो भारत में बहती है ये, और प्लस 2171 किलोमीटर अधिकांश भाग इसका पाकिस्तान में बहता है। सिंधु नदी चिल्लास के निकट पाकिस्तान में प्रवेश करती है तथा कराची के पास अरब सागर में मिल जाती है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, ये गिरती कहाँ पे? अरब सागर में गिरती है। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग की पवित्र नदी गंगा नदी। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गौमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यहाँ यह भागीरथी नदी कहलाती है। देवप्रयाग में संगम होता है किस नदी का? भागीरथी प्लस अलकनंदा नदी। तो इन दोनों का जब संगम होता है तो देवप्रयाग में, तब इसका नाम क्या पड़ जाता है? गंगा नदी। गंगा नदी पड़ता है देवप्रयाग में। और अलकनंदा का उद्गम स्थल को क्या कहते हैं हम लोग? सतोपंथ हिमानी के नाम से जानते हैं। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है सबसे बड़ी यमुना नदी, जो इलाहाबाद में संगम पर मिल जाती है आके। और गंगा नदी की सहायक नदी चंबल नदी, बेतवा नदी और केन और यमुना की सहायक नदियां हैं। चंबल, बेतवा और केन यमुना की सहायक नदियां हैं
जो बेतवा दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। पद्मा ब्रह्मपुत्र, जिसको बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, उससे मिलकर यह पद्मा का निर्माण करती है। और गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है। गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों बांग्लादेश में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण करती हैं। और बांग्लादेश की खाड़ी में गिरने से पहले पद्मा में से मेघना नामक एक प्रमुख वितारिका निकलती है, डिस्ट्रीब्यूटरी। तो गंगा नदी की कुल 2510, कहीं कहीं पे 2525 भी लिखा होगा कि 2525 किलोमीटर ये दूरी तय करती हैं, तो वो भी सही है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग चिनाब नदी। चिनाब नदी 1800 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और ये बारालाचा दर्रा लाहौल स्पीति से निकलती है और सिंधु नदी में मिल जाती है जाके चिनाब नदी। तो इसकी 1800 किलोमीटर का ये सफ़र तय करती है अपनी लंबाई में। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग गोदावरी नदी, जिसको दक्षिण भारत की गंगा भी के नाम से प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग गोदावरी नदी। गोदावरी नदी 1465 किलोमीटर की दूरी तय करती है और यह इसका उद्गम स्थल नासिक जो महाराष्ट्र में है कि दक्षिण पश्चिम 64 किलोमीटर दूर त्रंबक गांव की एक पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, और ये कहाँ से, ये 42 किलोमीटर है, जबकि यहाँ पे 65 किलोमीटर होना चाहिए। ठीक है, त्रंबक गांव से निकलती है और ये कहाँ पे गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग सतलज नदी की कुल लंबाई है 1440 किलोमीटर और यह 1050 किलोमीटर भारत में होती है और 300, तो इसकी कुल लंबाई कितनी होगी, 1440 किलोमीटर। और ये मानसरोवर झील के समीप से निकलती है राकस ताल से। और ये किस में मिल जाती है, जाके चिनाब नदी में मिल जाती है। चिनाब नदी में मिल जाती है सतलज नदी। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग यमुना नदी। यमुना नदी 1375 किलोमीटर की दूरी तय करती है और ये बंदर पूंछ के पश्चिम ढाल पर स्थित यमुनोत्री से निकलती है और प्रयाग इलाहाबाद में गंगा नदी के संगम में मिल जाती है। तो इसकी कुल लंबाई कितनी हो गई, 1375 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग कृष्णा नदी। कृष्णा नदी 1327 किलोमीटर की दूरी तय करती है और यह महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट के पहाड़ों से निकलती है और यह 1327 किलोमीटर, कहीं कहीं पे लिखा होता 1401 किलोमीटर। कितना लिखा होता, 1401 किलोमीटर की दूरी तय करती है और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है जाके। और इसकी सहायक नदियों में से भीमा, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा और मूसी, कोयना, बड़ा, पंचगंगा और दूधगंगा हैं इसकी कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग महानदी 1057 किलोमीटर की दूरी तय करती है और ये मध्य प्रदेश के रामपुर ज़िले में स्थित सिंघवा के समीप से निकलती है। कहीं कहीं पे मध्य प्रदेश की जगह पे छत्तीसगढ़ भी होता है कि छत्तीसगढ़ के रायपुर ज़िले में सिंघावा के पास से निकलती है।
और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती कटक के निकट। महानदी जो कटक के समीप कटक के तट पर है। महानदी के तट पर बसा हुआ शहर जो एकमात्र है कटक हैगा, और वहीं पे ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। और कटक में एक चीज़ और है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग घाघरा नदी। घाघरा नदी 1080 किलोमीटर का दूरी तय करती है, और ये मात्सातुंग हिमानी से निकलती है और गंगा नदी में इसका समावेश हो जाता है, गंगा नदी में मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग चंबल नदी। जो चंबल नदी है वो 960 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और ये मध्य प्रदेश के महू में के निकट स्थित जनापाव पहाड़ी से निकलती है, और यह कहाँ पे गिर जाती है? यमुना नदी में गिर जाती है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग कावेरी नदी। कावेरी नदी 805 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी नामक स्थान से निकलती है, और ये बंगाल की खाड़ी में विलुप्त हो जाती हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग, और कावेरी नदी की कुछ सहायक नदियां हैं, जिनमें से हेरंगी, हेमावती, सिमसा, अमरावती, भवानी, अक्रावती, स्वर्ण कबिनी आदि हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ शहर जबलपुर है, जो मध्य प्रदेश में है, और ये 858 किलोमीटर की दूरी तय करती है। विंध्याचल के पर्वत श्रेणी में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से इनकी उत्पत्ति होती है, और ये खंभात की खाड़ी में गिर जाती हैं। जबलपुर नर्मदा के तट पर बसा हुआ शहर है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग सोन नदी। सोन नदी 780 किलोमीटर का सफ़र तय करती हैं, और अमरकंटक की पहाड़ियों से इनका उद्गम होता है, और गंगा नदी में पटना के निकट में इनका समागम हो जाता है। ये गंगा नदी में मिल जाती हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग कोसी नदी, इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि ये साल में हानि पहुंचाती है वहाँ पे जनधन की, इसीलिए इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। इसके कारण बाढ़ आ जाती है बिहार में। चलिए करते हैं 730 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और गोसाई धाम चोटी में उत्तर से निकलती है, और गंगा नदी में इसका पटना के समीप में समागम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग झेलम नदी। झेलम नदी के तट पर बसा हुआ शहर है श्रीनगर जो हैगा, तो वो झेलम नदी के तट पर बसा हुआ सबसे बड़ा शहर है, और ये 725 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और ये वेरनाग कश्मीर में है, जो के समीप शेषनाग झील से इनकी उत्पत्ति होती है, और ये चिनाब नदी में मिल जाती हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं वो रावी नदी। रावी नदी 720 किलोमीटर का सफ़र तय करती है, और ये कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप से इनकी उत्पत्ति होती है, और ये चिनाब नदी में मिल जाती हैं। तो आप लोग पढ़ लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग ताप्ती नदी। ताप्ती नदी 724 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये बैतूल जिले जो मध्य प्रदेश में स्थित है उसके मुल्ताई नगर के पास से निकलती हैं और खंभात की खाड़ी में गिर जाती हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग रामगंगा नदी, जिनका उद्गम स्थल है नैनीताल के निकट एक हिमनदी से और 690 किलोमीटर की दूरी तय करती है रामगंगा नदी, और ये गंगा की सहायक नदी है और गंगा नदी में इनका मिल जाती है। नेक्स्ट करते हैं हम लोग माही नदी। ये छोटी छोटी नदियां हैं, इनके बारे में विस्तार पूर्वक नहीं देख सकते हम लोग, इसीलिए छोटा छोटा हम लोग पढ़ ले रहे हैं। 560 किलोमीटर की दूरी तय करती है और ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी से इनका उद्गम होता है और इनका समागम हो जाता है खंभात की खाड़ी में।
नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग घाघरा नदी। घग्गर नदी, घग्गर नदी 494 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और कालका जो पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, कालका पड़ता है, उधर कालका के समीप हिमालय से इनका उद्गम होता है। और हनुमानगढ़ जो पड़ता है राजस्थान में, वहाँ पे ये किसी नदी में इनका समागम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग बेतवा नदी। बेतवा नदी 480 किलोमीटर का दूरी तय करती है और विंध्याचल पर्वत श्रेणी से इनका उद्गम होता है और यमुना नदी में ये मिल जाती हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग ब्यास नदी, जो 470 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। रोहतांग दर्रे के समीप से इनका उद्गम होता है और सतलज नदी में ये मिल जाती हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग लूनी नदी। लूनी नदी 450 किलोमीटर का सफ़र तय करती है और अजमेर ज़िले में, जो राजस्थान में है, स्थित नाग पहाड़ जो अरावली पर्वत श्रेणियों से है और उसके बाद निकलती हैं। और कच्छ का रण है, वहाँ पे इनका समागम हो जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग गंडक नदी। गंडक नदी 425 किलोमीटर का सफ़र तय करती है और नेपाल से निकलती है, इनका उद्गम होता है और गंगा नदी की सहायक नदियों में से एक है गंडक नदी, जो बिहार में मिलती है जाके। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग साबरमती नदी। आखिरी हम लोग को साबरमती नदी। साबरमती नदी 416 किलोमीटर का सफ़र तय करती है और इसका उद्गम स्थल है उदयपुर ज़िले में दक्षिण पश्चिमी भाग अरावली पर्वत और कच्छ का रण क्षेत्र में इसका समागम हो जाता है। तो साबरमती नदी ये हो गई आपकी। तो ये था फ्रेंड्स गंगा तथा यमुना नदी तथा अन्य कुछ नदियों के बारे में विस्तार पूर्वक उनका नदी का नाम, लंबाई, उद्गम स्थल तथा उनका संगम कहाँ पे हुआ है। तो ये वीडियो मस्ट इम्पॉर्टेंट है, यू कैन वॉच इट। आप इसे पूरा देखिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आप देख लीजिएगा प्लीज़ और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। तब तक देखते रहिए हमारी यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म अकेडमी को।